पहला प्रश्न, अथा तो अब का मोड़ बिंदु हम सामान्य सांसारिक जनों के जीवन में कब आ पाता है, कृपा कर समझाएं। पहली बात कि सामान्य कोई भी नहीं है। यदि तुम सामान्य होते तो फिर अथातो का बिंदु कभी भी ना आ पाता। सामान्य कोई भी नहीं है क्योंकि परमात्मा छिपा बैठा है, और परमात्मा से ज्यादा असामान्य क्या होगा। असाधारण हो तुमने समझा होगा कंकड़ पत्थर हो, कंकड़ पत्थर तुम नहीं हो। कंकड़ पत्थर है ही नहीं अस्तित्व में, अस्तित्व केवल हीरों से बना है। इसलिए पहली तो इस भ्रांति को अपने मन में जगह मत देना कि तुम सामान्य हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहंकार को आरोपित करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को दूसरों से असामान्य समझना। मैं ये कह रहा हूं कि असामान्य होना जगत का स्वभाव है। तुम असामान्य हो ऐसा नहीं, यहां सभी कुछ असामान्य है। यहां सामान्य होने की सुविधा ही नहीं है। और इस विरोधाभास को ठीक से समझना, क्योंकि तुमने अपने को सामान्य समझ रखा है, इसलिए तुम असामान्य होने की बड़ी चेष्टा करते हो। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से। अहंकार की खोज ही यही है कि मान तो लिया है तुमने कि तुम सामान्य हो, और सामान्य होने में पीड़ा होती है, चुभता है कांटा, मन राजी नहीं होता, तो तुम असामान्य होने का ढोंग करते हो। जबकि मजा यह है कि तुम असामान्य हो, इसके ढोंग की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए जिन्होंने ये जान लिया कि असामान्य है, वे तो अहंकार को छोड़ ही देते हैं तत्क्षण। अब जरूरत ही ना रही। ऐसा समझो कि हीरा है और हीरे ने समझ रखा है कि कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर समझ रखा है, इसलिए अपने को सजाता है कि हीरा दिखाई पड़े। कंकड़ पत्थर होने को कौन राजी है? तो हीरा अपने को कंकड़ पत्थर मान के सजाता है, रंग रोगन करता है कि कोई जान न ले कि मैं कंकड़ पत्थर हूं। लेकिन जिस दिन ये पहचान पाएगा कि मैं हीरा था ही, उसी दिन कंकड़ होने की भ्रांति भी मिट जाएगी और स्वयं को सजाने की आकांक्षा भी मिट जाएगी। वो कंकड़ पत्थर की भ्रांति की ही छाया थी। उस दिन विनम्रता का जन्म होता है। जिस दिन तुम जानते हो कि तुम असामान्य हो, उसी दिन असामान्य होने की दौड़ मिट जाती है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम असाधारण हो, क्योंकि अन्यथा होने का उपाय नहीं, परमात्मा के हस्ताक्षर हैं तुम पर, रोए रोए पर उसका गीत लिखा है, रोए रोए पर उसके हाथों के चिन्ह हैं, क्योंकि उसने ही तुम्हें बनाया। वही तुम्हारी धड़कनों में है, वही तुम्हारी श्वास में। सामान्य तुम नहीं हो। अगर सामान्य होते तो धर्म का फिर कोई उपाय नहीं, फिर अथातो का बिंदु कभी आएगा ही नहीं। अगर तुम सामान्य ही होते तो कैसे परमात्मा की ज्योति तुम में प्रज्वलित होगी? तब कैसे तुम जागोगे और कैसे तुम बुद्ध बनोगे? असंभव है। फिर नहीं तुम बन पाते हो बुद्ध, तुम जागते हो, तुम समाधिस्थ हो पाते हो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम नहीं जानते थे तब भी तुम वही थे। जानने भर का फर्क पड़ता है, अस्तित्व तो सदा एक रस है। कोई जान लेता है, कोई बिना जाने जिए जाता है। ज्ञान और अज्ञान का ही भेद है, अस्तित्व में जरा भी भेद नहीं। तुम में और बुद्ध में रत्ती भर भेद नहीं जहां तक अस्तित्व का संबंध है। लेकिन बुद्ध ने लौट के अपने को देख लिया, तुमने लौट के अपने को नहीं देखा। तुम भिखारी बने हो, बुद्ध सम्राट हो गए। जिसने अपने को लौट के देख लिया वो सम्राट हो गया। सम्राट तो सभी थे,
कुछ को याद आ गई, खबर आ गई, सुराग मिल गया, कुछ को खबर ही ना मिली। कुछ भिखारी ही बने हुए सम्राट बनने की चेष्टा में लगे रहे। तुम जो बनने की चेष्टा कर रहे हो वो तुम हो। यही तो संदेश है सारे धर्म का। तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया नहीं, केवल विस्मरण किया है। इस पूरे अस्तित्व में मैंने अब तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो सामान्य हो। घास का पत्ता भी उसी के रंगों से लबालब भरा है। कंकड़ पत्थरों में भी वही सोया है। जागने वालों में वही जागता है, सोने वालों में वही सोता है, बुद्धिमानों में वही बुद्धिमान है, अज्ञानियों में वही अज्ञानी है। इसलिए असामान्य होने का तो कोई उपाय नहीं। जरा गौर से किसी भी की आंखों में झांकना, या दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में झांकना, और तुम पाओगे कोई और झांक रहा है तुम्हारे भीतर से। तुमसे ज्यादा हो। तुम पर ही समाप्त नहीं। तुम तो केवल सीमा हो तुम्हारे अस्तित्व की। अभी गहरे तुम गए ही नहीं, डुबकी लगाए ही नहीं। इसलिए पहली बात, सामान्य मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना। इसलिए तो उपनिषद कहते तत्वमसि श्वेतकेतु, तू वही है श्वेतकेतु। जिन्होंने जाना वे घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये उद्घोषणा है अहंकार की नहीं, ये उद्घोषणा है स्वभाव की। ऐसा है, ऐसा तथ्य है, इसे झुठलाने का कोई उपाय नहीं। इसे तुम कितना ही बुलाओ, एक न एक दिन तुम्हें लौटकर अपने घर आ ही जाना पड़ेगा।